डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हिंदी वर्णिका अध्याय 5 धरती कब तक घूमेगी कहानी से पूरी की पूरी कंसेप्ट वाली क्लास आपको देने वाला हूं। और इस कहानी से जितने भी टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का निपटारा करने वाला। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपकी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जो हो अच्छी तरह से हो जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और कैसे याद करेंगे, आपको एक कहानी के माध्यम से बिल्कुल आसान भाषा में याद करा देने वाला हूं। तो देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी से आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार कौन है। तो सांवर दैया, क्या बोलेगा, सांवर दैया। अब धरती की कलर क्या होती है, देखिए धरती का कलर थोड़ा सांवरापन टाइप पर होता है। तो यही याद रखिए कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकारक जो है सांवर दैया। सांवर मिट्टी थोड़ा होता है, कलापन और उजलापन मिलाकर रहता है, तो वह सांवर दैया याद रखिएगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार कौन है, सांवर दैया। इनका जन्म मतलब लेखक का जन्म मतलब सांवर दैया का जो जन्म हुआ था ना, कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1948 को हुआ था। उसके बाद जन्म स्थान पूछा जाएगा कि सांवर दैया का जन्म कहाँ हुआ था। तो बीकानेर राजस्थान के बीकानेर जगह पर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी मृत्यु मतलब सांवर दैया की मृत्यु, लेखक की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जुलाई 1992 को 30 जुलाई 1992 को इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कहानी का अनुदित भाषा मतलब सांवर दैया के द्वारा जो धरती कब तक घूमेगी कहानी जो है किस भाषा में अनुदित किया गया है, तो राजस्थानी भाषा में। किस भाषा में अनुदित किया गया है, राजस्थानी भाषा में ना। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कहानी को हिंदी में अनुवादित किया। मतलब इस कहानी को लिखने वाले जो थे सांवर दैया, धरती कब तक घूमेगी कहानी को लिखने वाले सांवर दैया जो थे, इस धरती कब तक घूमेगी कहानी को राजस्थानी भाषा में लिखे थे। और इसी कहानी को इन्होंने स्वयं से क्या किया था, हिंदी में अनुवाद किया था, जो हम लोग आज हिंदी में पढ़ते हैं। तो कहानी को हिंदी में अनुवादित किया गया मतलब किस कहानी को, धरती कब तक घूमेगी कहानी को हिंदी में अनुवाद किनके द्वारा किया गया था, तो सांवर दैया के द्वारा। उसके बाद कहानी में प्रमुख पात्र, धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र जो है कौन है, सीता है। अब इसको कैसे याद रखना है, धरती सीता माँ धरती फार करने के लिए हुई है, तो धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार, कहानी के जो है प्रमुख पात्र जो है सीता है। अब सीता पूरे धरती पर जो है सीता की प्रधानता दिखाई गई है। तो इस कहानी में प्रधानता और धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दर्शाई गई है, तो नारी की। किसकी प्रधानता दिखाई गई है, नारी की। सीता को कितने लड़के हैं, सीता को कितने लड़के हैं, 3। सीता को कितने लड़के हैं, 3। उसके बाद सीता के लड़के मतलब सीता के तीनों लड़के के नाम क्या था, तो कैलाश, नारायण, बिजू। मतलब सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, कैलाश, और उससे छोटे लड़के का नाम था नारायण, और सबसे छोटे लड़के का जो नाम था बिजू था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था, तो कैलाश, उसके बाद नारायण, उसके बाद क्या, बिजू। उसके बाद इन तीनों की पत्नियां का नाम पूछा जाएगा कि कैलाश की पत्नी का नाम, कैलाश की पत्नी कौन थी, नारायण की पत्नी कौन थी, बिजू की पत्नी कौन थी। तो उसको देखिए क्या पूछा जाएगा, पत्नियां मतलब कैलाश की पत्नी कौन थी, राधा, नारायण की पत्नी कौन थी, भौरी, और बिजू की पत्नी कौन थी, पुष्पा।
तो यह याद रखेगा कि कैलाश की पत्नी राधा, नारायण की पत्नी भौरी और बिज्जू की पत्नी जो थी कौन थी? पुष्पा थी। उसके बाद सीता को पाली पर रखा गया। अब सीता इन तीनों बहुओं और तीनों बेटों का क्या थी? माँ थी। अब जानबे करते हैं आज कलयुग के युग में क्या हो रहा है, बाप मतारी पीछे हो जा रहा है ना। तो इन्होंने सीता को जो रखा, सीता विधवा औरत थी और सीता को इन लोगों ने क्या किया था? अपने में टकराव कर कर और उसको पाली पर खाने के लिए व्यवस्था किया गया था कि 1 महीना इसके यहाँ, 1 महीना इसके यहाँ, 1 महीना इसके यहाँ, मतलब तीनों लड़कों ने पाली पर इसको खिलाने की सहमति किया। अब यह सहमति किसके द्वारा किया गया था? आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो कैलाश के द्वारा सहमति किया गया था ना। तो सब हम आपको बताएंगे। तो सीता को पाली पर रखा गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सीता को कितने दिनों के लिए पाली पर रखा गया था, कितने दिन की पाली पर रखा गया था? तो 1-1 महीने की पाली पर, मतलब एक लड़का के यहाँ 1 महीना खाएगी, उसके बाद अगले महीना दूसरे लड़का के घर जाएगी और उसके बाद तीसरे लड़का के घर जाएगी, मतलब 1-1 महीना की पाली पर इसे रखा गया। और सीता को हर माह देना था। सीता को हर माह क्या देना था? मतलब कैलाश ने सोचा विचारा और अपने दोनों भाइयों को सुबह बुलाता है बात करने के लिए, मतलब उसको कैसे खिलाना है, रखना है माँ को ना। वह कैलाश ने अपने छोटे भाइयों को कब बुलाया था? सुबह में बुलाया था। काय के लिए ना? 1-1 महीने की पाली पर जो व्यवस्था की गई थी, यह किनकी भावना थी? तो कैलाश की ना। उसके बाद अब इन लोगों ने पाली पर रखने के लिए तो बात तो कह दिया, तो सीता को कुछ नहीं लगा। लेकिन सीता से बिना पूछे इन लोगों ने क्या किया? सीता को हर माह देना था, मतलब सीता से बिना पूछे ना उसको 50 रुपया देने की बात कह दिया कि हर महीना 50-50 रुपया जिसके यहाँ जाइएगा उसको दीजिएगा का माँ को। तो सीता को हर महीना देना था, कितना था? 50 रुपया। कितना देना था? 50 रुपया देना था। उसके बाद आंखों में आंसुओं का समुंदर सा भर गया ना। यह बात देखी तो उसके आंख में आंसू आ जाता है कि हाय रे जमाना कैसा आ गया है ना। तो आंखों में आंसुओं के समुंदर सा भर गया। किसके आंख में भर गया? तो सीता के। किसके आंखों में आंसुओं का समुंदर किसके आंख में भर गया था? तो सीता के। अब उसे लगा कि धरती आकाश जो है सिमट कर एक हो गया है। तो आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाएगा कि क्या सिकुड़ कर एक हो गया है। हाँ, सीता को क्या लगता है कि सिकुड़ कर एक हो गया है? मतलब जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो धरती आकाश मारिएगा। उसके बाद सीता अपने को मानती थी। जब उसे पाली पर रखा गया 1-1 महीने के खिलाने के लिए, तो वह स्वयं अपने को भिखारी समझने लगी थी। मतलब सीता अपने को क्या मानते थे? भिखारनी। क्या मानते थे? भिखारनी। उसके बाद अब दादी जो है अपने ना पोते के से प्यार थोड़ा ज्यादा होता है ना। पतोह भी कोई गलत दृष्टि से इसको नहीं रखा गया था, पतोह भी जानती थी, लेकिन बेटा में थोड़ा चढ़ाई था ना। तो भौरी ने बेटे के जन्मदिन पर सीता को दिया। भौरी ने बेटे के जन्मदिन पर सीता को क्या दिया था खाने के लिए? तो रसमलाई। क्या दिया था? रसमलाई। तो भौरी जो थी नारायण की जो पत्नी थी, उसके बेटा का जब जन्मदिन आता है तो उस उत्सव पर उन्होंने क्या किया? रसमलाई दिया था। किसे? सीता को। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भौरी ने अपने बेटे के जन्मदिन पर सीता को दिया, मतलब जन्मदिन के उत्सव पर क्या दिया था ना? तो रसमलाई दी थी। उसके बाद राधा सीता के लिए बनाई। जब राधा के घर सीता की आने की बारी होती है तो सोचे कि मेरी सासू माँ जो है बहुत दिनों पर आ रही है, तो सत्कार में वो क्या करती है? दाल का हलवा बनाती है। तो राधा सीता के लिए क्या बनाई थी? तो दाल का हलवा। उसके बाद कैलाश ने अपने भाइयों को बुलाया। कब बुलाया था? तो सुबह में। क्यों? यह पाली पर रखने के लिए ना, सिस्टम सजाने के लिए। तो अपने दोनों भाइयों को कब बुलाया था? तो सुबह में। सीता देखकर वहांसी हो गई। मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा
कि सीता क्या देखकर रोमांसी हो गई थी, मतलब उसके आंखों में आंसू आ गया था। क्या देख कर कहेगा, तो अपना काला ओढ़ना देखकर, वह एक साल था जो जल्दी खिंचाता नहीं था, उसी को ओढ़े रहते थे और उसी को देखकर उसके आंखों में आंसू भर आती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सीता क्या देखकर रोमांसी हो गई, तो अपना काला चीठा जो ओढ़ना थी उसको देखकर उसके आंखों में ना समुंदर सा भर जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, लाइसी बिल्कुल फीकी पड़ गई है ना, किस दिन जो है लाइसी बिल्कुल फीकी पड़ गई है, तो नाहर सिंह जी के जी वाले दिन जो है लाइसी बिल्कुल, नाहर सिंह जी वाले, याद रखिएगा। सीता को अपने घर में, मतलब सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता था, तो सीता जो थी उसको अपने घर में इस वातावरण, ऐसा माहौल पैदा हो गया था कि उसको घर में घुटन महसूस होने लगा था। तो क्या महसूस होने लगा था, सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता था, तो घुटन महसूस होता था। उसके बाद 23 नंबर क्या कर रहा है, धरती कब तक घूमेगी संकलित है ना, किससे संकलित है, तो समकालीन भारतीय साहित्य से। धरती कब तक घूमेगी संकलित है, किससे संकलित है, तो समकालीन भारतीय साहित्य से जो है संकलित है। सीता घर छोड़कर चली गई, सीता मतलब घर छोड़कर क्यों चली गई थी, तो जब उसे बिना पूछे 50-50 रुपए देने की बात कहा गया, तो यह सुनकर ना वह क्या हुई, अपने घरों को छोड़कर चली गई। क्यों चली गई, तो उसे लगा कि जब मुझे मेहनत मजदूरी ही कर कर पेट पालनी है, तो मैं कहीं भी मेहनत कर कर ना 2 रोटी खा लूंगी, अपना पेट पालूंगी। यह सोचकर वह सीता ना एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अध अध विक्षिप्त सी अवस्था थी, अध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी ना, तो सीता की जो अवस्था थी घर में वह अर्ध विक्षिप्त जैसी हो गई थी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अर्ध विक्षिप्त की अवस्था थी, किसकी अवस्था थी ना, तो सीता की। तो मेरे प्रिय छात्रगण, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर स्टडी करना चाहते हैं, ये भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।